सबसे पहले तो मैं इस ऑनर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना सामान प्रोवाइड कराया है हम लोगों को। इतना मैंने सोचा नहीं था कभी कि यहाँ पर ये होगा। और ये दिखाने के लिए नहीं किया गया है, ये करवाने के लिए किया गया है। करवाया भी है, सारे टूल्स आए हैं, गाड़ियाँ भी करवा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करवाएं हम लोगों को। सारी अच्छा सा परफॉर्मेंस जो सर ने दिया उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा। यहाँ पर जादूगरों के पास अगर आप जाओगे तो लगेगा कि ये सब कैसे ही कह रहे हैं। आप एक बार यहाँ पर आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं तुम्हारा भाई सुनील फौजी। सिर्फ क्या सर हम लोग टूल्स से ही मैकेनिक बन सकते हैं क्या? नहीं सर, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी टूल्स के साथ साथ। 10,000 के चाबी पानी लेके पेड़ के नीचे बैठ जाएं तब भी अपना 2 पैसा कमा सकते हैं? ज़रूर कमा सकते हैं। ये जो मैकेनिक बनने हमारे पास 10-10 लाख रुपए है क्या? इस फ्लोर में 5 लाख रुपए लगा के फ्लोरिंग करवाएं, 5 लाख रुपए के ऐसे टूल लें या 10 लाख रुपए टूल लें। इतना पैसा हमारे पास है क्या अगर हम बाइक मैकेनिक बनने आए हैं तो? कुछ लोगों के पास होगा, हर कोई इतना पैसा लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकते। हमें बाइक ठीक करनी है, कोई भी कस्टमर आता है उसको ये चाहिए कि भाई मेरी बाइक कितने कम रुपए में आप अच्छी कर सकते हो। 1507 प्राइस चेक करो कोई भी है। ये आपको कितने तक का लग रहा है, कितने का होगा मल्टीमीटर बताओ सर? हाँ जी, कितने का होगा? 15,000। ये है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये का एक बस ये मल्टीमीटर है जो स्पेशली डिजाइन हुआ है कि प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल को। और इसमें कितना वोल्टेज चलता है? 1000 वोल्टेज। कितना? 1000 वोल्टेज। ये देखो सर, दिख रहा है आगे इसमें 75,000 रुपये का। तो प्रॉपर टूल इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या है वो ये है। अगर आप कहीं खड़े हो जाओ, कोई आपके सामने ज़्यादा बड़ा मैकेनिक बनता है तो उसको पूछना 1000 वोल्टेज का मल्टीमीटर आता है क्या और कितने तक का आता है। और इस चीज़ को तो साइज सर वहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा मुझे बताओ कि ये टूल्स हमारे पास जो सारे टूल्स यही हैं कि और भी हैं? हाँ सर। सर आप जो ट्रेनिंग करते हो वहाँ के टूल ला के इकट्ठे कर लिए क्या हमने? जो आप ट्रेनिंग करते हो पहले फ्लोर पे या नीचे दूसरे फ्लोर पे तीसरे फ्लोर पे, वो टूल ला के इकट्ठे करवाए ना हमने? नया है। वो आपसे इकट्ठे करवा नहीं हो कि भाई मेला लगाओ और टूल दिखाएंगे। अच्छा, टूल से सर आप मैकेनिक बन सकते हो टूल से कि आपको हाथों में प्रैक्टिकल गाड़ियों पे आना होना चाहिए? बताओ सर। मैं तो कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। एडमिशन पकड़िए सर, एक एक करके पास करो। लो सर आप पकड़ो पहले। सिर्फ टूल से हम लोग मैकेनिक बन सकते हैं क्या? टूल्स तो आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करके आप टूल्स तो ले लोगे तो क्या टूल लेने से आप मैकेनिक बन जाओगे? ये गाड़ी अपने आप खुल जाएगी क्या? डोमिनार या फिर नीचे BS6 है, कुछ भी बाइक है, क्या इम्पोर्टेंट क्या है? गाड़ी में प्रैक्टिकल होना कि टूल को दिखाना? प्रैक्टिकल होना गाड़ी में। आगे नाम सर कहाँ से आए थे? पहले एक नाम बताओ, कहाँ से आए थे? जुनैद महाराष्ट्र से। आगे पास करो सर। नाम बताओ। कृष्णा बिहार से। नाम और स्टेट बताओ सर पहले। लक्ष्मण दामी सर, नेपाल से। राजस्थान, नेपाल से। आप कहाँ से आए थे? नेपाल से सर। क्या नाम है आपका? राजस्थान। जीतू मंडल उड़ीसा से। उड़ीसा से। जो आप यहाँ पे टूल पंकज बिहार से। टूल क्या है? जितेंद्र बोड़ेल नेपाल से। हरिमोहन देहरादून। गुलशन भरतपुर राजस्थान। साहिदुल आसाम से। यशवंत उदयपुर से। चांद बटोला उत्तराखंड से। सबसे पहले तो मैं इस ऑनर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना सामान प्रोवाइड कराया है हम लोगों को। इतना मैंने सोचा नहीं था कभी कि यहाँ पर ये होगा। और ये दिखाने के लिए नहीं किया गया है, ये करवाने के लिए किया गया है। करवाया भी है, सारे टूल्स आए हैं, गाड़ियाँ भी करवा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करवाएं हम लोगों को। सारी अच्छा सा परफॉर्मेंस जो सर ने दिया उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा। यहाँ पर जादूगरों के पास अगर आप जाओगे तो लगेगा कि ये सब कैसे ही कह रहे हैं। आप एक बार यहाँ पर आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं तुम्हारा भाई सुनील फौजी। तुषार पाटीदार, MP से। नाम स्टेट सर? शुभम साहू उड़ीसा से। आगे नाम स्टेट? उज्जवल देव, असम। नाम स्टेट सर? निकेश कुमार, UP। नाम स्टेट सर? मृत्युंजय राय, वेस्ट बंगाल। नाम स्टेट सर?
विशाल एमपी। सीताराम सैनी शाहपुरा से, राजस्थान से। सुखदेव मुंडा झारखंड। दीपक कुमार बिहार। लिट्टू स्वाई उड़ीसा से। प्रणब गौड़ डिब्रूगढ़ असम। सिर्फ क्या सर हम लोग टूल्स से ही मैकेनिक बन सकते हैं क्या? नहीं सर, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी टूल्स के साथ साथ। 10,000 के चाबी पानी लेके पेड़ के नीचे बैठ जाएं तब भी अपना 2 पैसा कमा सकते हैं। ज़रूर कमा सकते हैं। ये जो मैकेनिक बनने हमारे पास 10-10 लाख रुपए है क्या? इस फ्लोर में 5 लाख रुपए लगा के फ्लोरिंग करवाएं, 5 लाख रुपए के ऐसे टूल लें या 10 लाख रुपए टूल लें। इतना पैसा हमारे पास है क्या अगर हम बाइक मैकेनिक बनने आए हैं तो? कुछ लोगों के पास होगा, हर कोई इतना पैसा लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकते। हमें बाइक ठीक करनी है, कोई भी कस्टमर आता है उसको ये चाहिए कि भाई मेरी बाइक कितने कम रुपए में आप अच्छी कर सकते हो। आपकी दुकान में पानी का पानी है या नहीं है, वाइट लाइट हो, सोफ़ा है, पानी, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी स्प्लेंडर बाइक या कोई भी XYZ बाइक लेके आया, उसका कहना ये है भाई साहब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और आपने फटाफट 5 मिनट में 100 रुपये लेकर उसकी बाइक स्टार्ट कर दी, तो वो जो खुश होके जाएगा ना, उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप उसको सोफे पे बिठाओ, सेवा पानी करो, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, आपसे ना वो रिश्तेदारी करने आया। जी जी। वो सिर्फ अपनी गाड़ी ठीक कराने आया, कम पैसे में उसकी गाड़ी जीन लोनी ठीक करके दे दो, इस चीज़ की वैल्यू है। लेकिन कुछ लोग को ऐसा लगता है कि भाई जादू मंत्र सिखा दो और मैकेनिक बना दो। तो अभिनय सर और साजिश सर एक बार आइए, थोड़ा मुझे बताइए, इधर से दिखाइए सर आगे कि कौन कौन से टूल और क्या टूल है, क्या स्पेशल टूल काम आता है। इधर आइए साजिश सर, अभिनय सर इधर आओ, लीजिए सर। साजिश सर और आप दोनों बताइए, पहले ये बताइए क्या चीज़ है, आप लोगों को दिख रहा है भाई लोगों को? जी सर। ये क्या चीज़ सर बताइए। सर ये है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों होता है, किस लिए ये? इसका काम होता है आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जी, इसमें आपका MCB, ECU, VCU इसको चेक करना, जिसे बोलते हैं वायरिंग हार्नेस। इसमें क्या होता है आपके सप्लाई देते हैं, इसमें वोल्टेज लगा हुआ है, इसमें आपका 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें जब करंट पास कराएंगे इस टूल से इसमें, तो जितनी आपकी वायरिंग है इस आपके चेतक का स्कूटर आपका इलेक्ट्रिक वाला, इसके जितने आपके ECM है उसको चेक करना, ठीक है सर। ये भाई लोग एक बंदा टेस्ट करो, इसकी प्राइस क्या है? फ्ल्यूक 1507, प्राइस चेक करो कोई भी। ये आपको कितने तक का लग रहा है, कितने का होगा मल्टीमीटर बताओ सर। हाँ जी, कितने का होगा? 15,000। ये है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये का एक बस ये मल्टीमीटर है जो स्पेशली डिजाइन हुआ है कि प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल को। और इसमें कितना वोल्टेज चलता है? 1000 वोल्टेज। कितना? ठीक है सर, आगे बताइए सर। ये तो हो गया। और सर क्या ये क्या भी एक मल्टीमीटर आपका ये वाला। अब इसमें क्या अलग है? इसमें आपका वोल्टेज, रेजिस्टेंस, आपका एम्पेयर, इसमें सब चेक होगा। इसमें वोल्टेज नहीं है, इसमें खाली इसमें वोल्टेज करो, आप जो भी चेक करना है आपको, बंडल को सुई को घुमा दो और चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपका हैंड ड्रिल है। ये सर कितनी है हमारे पास सर? ये सर 2। दूसरी वाली नाम साइज सर। जब बैच काम करेगा तो एक के भरोसे नहीं बैठेगा कि एक तो स्टूडेंट को बैच लगवा ले, दूसरा बैच क्या करे। तो ये गाड़ी जो खड़ी है, ये गाड़ियों के आने वाले जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको इंजन खोलते हुए यही लोग दिखाएंगे, पूरा इंजन खुलवाऊंगा इन गाड़ियों का। जिसके मन में वो कचरा भरा है कि ये गाड़ी दिखाने के लिए। अभी इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है हमारी नीचे फ्लोर पे, साजिश सर के वाले पे। पहला फ्लोर था डेमो इंजन वाला, दूसरा फ्लोर था 100 से 150 सीसी वाला, तीसरा फ्लोर चल रहा है साजिश सर का। जब वो तीसरा फ्लोर आ जाएगा फिर ये लोग इन गाड़ियों पे आएंगे और आपके सामने लाइव दिखाएंगे किस तरह ये गाड़ी खुली है। ये गाड़ी खुलने के लिए सारे स्पेशल टूल्स हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक मल्टीमीटर 75,000 का है, तो ये टेबल भरी है, थोड़ा साइड में हटना सर। ये आपकी टेबल पूरी भरी है, उसके आगे टेबल भरी है, उसके आगे टेबल है, और थोड़ा साइड में होना सर, इधर से दिखाओ। ये पूरा स्पेशल टूल्स है, वो पूरे स्पेशल टूल्स है। 5 से 10 लाख रुपए के तो टूल्स है, लेकिन टूल्स के बहाने हम लोग ये नहीं करते कि टूल्स आ गया ये कर लो वो कर लो, ये तो मैंने खरीद लिया। ये टूल इसके थोड़ी है, ये टूल इस भाई के थोड़ी है, ये टूल इस भाई के थोड़ी है। या हर कोई इनको 10 लाख के टूल को थोड़ी ले सकता है सारे। इनको सीखना है कि यार हमें बाइक मैकेनिक कैसे बनना है, तो वो टूल से नहीं होता। टूल्स एक है सेकेंडरी आइटम की, पहले आप
काम सीखो, काम सीखने के बाद आपको टूल्स है ये मार्केट में मिल जाएंगे। मेला लगा के हमें जरूरत नहीं है कि मेला लगा दिया टूल का और आपका एडमिशन ले लिया। आपके पास पैसे, आप भी मार्केट से इनको ले सकते हो। कोई एलियन हमको ला के नहीं देगा, किसी मंगल ग्रह से टूल्स को नहीं लाया। मैं ले सकता हूँ, ये सब लोग ले सकते हैं टूल्स को, जैसे जरूरत पड़ती जाएगी ये लेते जाएंगे। कंटिन्यू, ठीक है सर। बैटरी लोड टेस्टर, ये क्या काम है बताइए सर। सर इसका काम होता है बैटरी पे लोड कितना आ रहा है, आउटपुट का निकलेगा ये, बैटरी को चेक करना। पीछे टेबल लगा बना हुआ है इसके। जी सर, इसका बताइए। ये सर आपका स्क्रू ड्राइवर है, ये आपकी बिट्स हैं। ये देखिए, इसमें क्या होता है, जब भी कोई नट, कोई स्क्रू है, वो जब टाइट हो जाता है, खुलता नहीं है, पेच का स्लिप मारता है। आप क्या करते हैं, एक छेनी लेते हैं, हथौड़ा मारते हैं। ये काम छेनी हथौड़े की तरह करें। काम कैसे करेगा, यार मैं इसको रखता हूँ ऐसे, तो जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर है। मतलब आप हथौड़ा तो इस पर मारना है, लेकिन इस पर सीधे मारना तो नीचे वाला कहाँ घूमेगा, देखो घूम रहा है। देखो वापस दिखाता हूँ आपको इस चीज़ पर करके। देखो ये मैं इसको घुमाऊंगा, आप जैसे इसको घुमाओगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, घूम रहा है। मतलब मारना आपको हथौड़ा ही है, लेकिन हथौड़ा मारने से पेचकस से खोलते हैं तो पेचकस स्लिप मारता है। तो एक तो हथौड़ा मारने से क्या होगा कि वो ये स्लिप नहीं होगा, कि ये पेच के ऊपर ही इसका पूरा के पूरा लोड जा रहा है, तो एक तो वो स्लिप नहीं होगा, और लोड जा रहा है प्लस ये घूमेगा। तो ये है इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर। तो ये इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर है। ये आपका है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हमको स्ट्रोक लेंथ देखनी हो, टीडीसी से बीडीसी क्या स्ट्रोक लेंथ है वो निकालना हो, डायमीटर इनर का निकालना हो या डायमीटर आउटर का निकालना हो कि कितना हमारा बोर हो गया, सिलेंडर बोर। इसको आप देख चुके हैं नॉर्मल चीज में। ये जो है ये इसकी क्या है, चार्जर है। ये एक स्पेशल चीज है, ये है थर्मामीटर, और ये नाप सकता है। इसका स्पेशल काम क्या है बताइए बाइक में। अच्छा बताइए अविनाश सर। इसका काम है आपका ऑयल का टेम्परेचर मेजर करना। अब ये इसका नहीं करेगा, किसका करेगा, ओनली ये इंजन का, ऑयल का। कौन सा थर्मामीटर आपका, ये व्हीकल का। बाकी सर और हीट गन जो है ये है बहुत स्पेशल टूल्स है। ये बताइए सर। ये है आपका डायल गेज। क्या है भाई साहब, डायल गेज क्या काम करता है बताइए सर। आपके जो क्रैंक शाफ्ट में जो शाफ्ट का बेंड आता है ना, वो बेंड कितना आ रहा है उसको चेक करते हैं। ये आपका मैग्नेट है, ये ऑन ऑफ है, इसमें आपका पोल चेंज होता है। इसको अब इसको रख के इसको ये आपका ऑन करके क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा। ये इसका मीटर है, और ये इसका चेक करते हैं कि जो रोटेट करने के लिए। अब रोटेट कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, करो आप करो। पिस्टन को ऐसे रख के एक उंगली से उसको रोटेट करवाना। तो ये उसके लिए क्या रहता है, क्रैंकशाफ्ट रिफ्लेक्टोमीटर। तो ये तो है ये वाले टूल्स। अब आइए सेकंड टेबल पे। सर ये हमारे स्पेशल टूल है जी, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये हमारी टॉर्क रेंच है, जो सीएनजी गाड़ी में यूज़ में ली जाती है। जैसे सीएनजी के हमें सिलेंडर के नट खोलने हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा टूल लग नहीं रहा, कौन सा टूल लगेगा, जाने का स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे हमारे ऐसे पॉइंट लगेंगे जो इसके अंदर इस तरह से गए और लॉक हो जाएंगे। फिर हम इसको टाइट करके खोल सकते हैं और लूज करके खोल सकते हैं। आपको इंडिया में पहली बार मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, पहली बार इंडिया और ऑनलाइन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। सीएनजी बाइक के नट बोल्ट, जहाँ से सीएनजी गैस आ रही है, गैस के पाइप आ रहे हैं, उस पर प्रॉपर टॉर्क लगाना ज़रूरी है। बाल बराबर भी लीकेज हो गया, ब्लास्ट तो होगा, आप भी उड़ोगे, गाड़ी तो उड़ेगी, और नाम किसका खराब होगा, बजाज कंपनी का, कि बजाज ने सीएनजी बाइक बनाई और गाड़ी हो गई। ये स्पेशल टूल जो आप देख रहे हैं, चाबीनुमा आकृति के जो देख रहे हैं, ये चाबीनुमा आकृति के, ये स्पेशली डिजाइन कौन सी गाड़ी के लिए है, सीएनजी। आपको कोई बोल नहीं सकता कि भाई की सीएनजी बाइक में नॉर्मल चाबी पानी तो लगता है। जो बोल रहे हैं कुछ नहीं पता, बस वो ज्ञानी बन रहे हैं कि हम लोग ये है। लेकिन ये आपके पास सीएनजी के स्पेशल टूल हैं जो डिजाइन इस सीएनजी बाइक के लिए किए हुए हैं, और इस सीएनजी बाइक के लिए ही ये काम आएंगे विद स्पेशल टॉर्क रेंज। कितना टॉर्क लगाना है जब प्रैक्टिकल करोगे वो आपको लिखवाएंगे, और कौन सा कहाँ पर लगेगा वो आपको बताएगा। यहाँ से आपका टॉर्क लगता है कि कितना टॉर्क इसमें लगाना है। टॉर्क रेंच है
कि आपको कितना टॉर्क लगाना है, स्टेप मूवमेंट करके आप कर सकते हो। आपको बढ़ाना है तो टाइट किया, इसको ऊपर कर दिया, लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद इसको आप यूज़ में ले सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, आपके बस बोलते हैं कि आपके हेड और सिलेंडर के बीच में कंप्रेसर बनता है। ठीक है, मगर लोगों को पता नहीं होता कि कितना कंप्रेस भर रहा है, तो ये इसके लिए स्पेशल टूल है कंप्रेस चेक करने के लिए। ठीक है, ये हमारा चेक करने का स्पेशल टूल होता है जो चेक करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये टूल दिख रहा होगा, ये बहुत छोटा टूल है। ये आपका स्पार्क प्लग का जो गैप होता है, गैप चेक करने के लिए ये पॉइंट है। आपका स्पार्क प्लग की जो लॉक है, जिसको अपन बोलते हैं, ये वाली नॉक जो होती है, ये आउट हो जाती है, टेढ़ी बाकी हो जाती है, इसको सेट करने के लिए ये टूल यूज़ में लिया गया। और आपके स्पार्क प्लग के अंदर जो कचरा चला जाता है, जिसकी अम्मी करके साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉइंट यूज़ में लिया जाता है, ये अंदर तक चला जाता है। ठीक है, मैं वापस से ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे जादूगर हैं। नॉर्मल गेज, ये साहब स्पार्क प्लग में इतना गेज होना चाहिए, देख लो साहब। इसी से स्पार्क प्लग का गेज नपा देंगे, इसी से आपका वाल्व का गेज नपा देंगे, इसी से कोई तीसरा गेज नपा देंगे। ये गेज हमारा है वो अलग हमारे वाल्व्स के लिए है, और स्पार्क प्लग का गेज टेस्टर ये आपके पास है, जो शायद ही आपने कहीं पे देखा होगा। के यूएसबी शॉकर के अंदर जो हेड का जो नट आता है, जो ऊपर की तरफ जो नट आता है हेड पॉइंट पर, वहाँ पे खोलने के लिए फाइबर का दिया जाता है, जिससे आपकी गाड़ी का एमरी का बना होता है, जो एल्युमिनियम का बना होता है बुरादे का, वो क्रैक होने से बच जाता है। ये इसका स्पेशल टूल है। ठीक है, ये हमारे इंजन के लिए टॉर्क रिंच यूज़ में, कि हमें कितना हेड का टाइट करना है, कितना नट टाइट करना है, कितना नहीं करना। हम इसको सुई को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 120 पे टाइट करना है, मैंने 120 पे किया, लगाया और टाइट किया, जिससे क्या होगा, आपका हेड और सिलेंडर का जो चेम्बर की जो चूड़ी होती हैं, वो स्लिप होने से बच जाएगी और प्रॉपर टॉर्क के साथ टाइट होगी। कि कितने लोग को पता नहीं होता कितना टाइट करना होता है, वो नट तोड़ देते हैं, फिर बाद में खुलवाते फिरते रहते हैं। ठीक है, आपको ये जो दिख रहा होगा, हमारे इंजन में जैसे टाइमिंग चेन हम लगा रहे थे और चेन छूट गई, अब हम चेन को निकालने के लिए इंजन उल्टा सीधा करते हैं, निकलती नहीं कितनी अटक जाती, तो चेन को निकालने के लिए यूज़ में लिया था। इस टाइप में ऑपरेट होता है, चेन को लॉक करता है, फिर उसको निकालने के लिए यूज़ में यहाँ से ऑपरेट होता है इस टाइप में। ठीक है सर, अब आप कंटिन्यू करो, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसके बाद अभी यहाँ भी टूल से आप कंटिन्यू आओ, तो आप अब कंटिन्यू करते रहो सर। इसके बाद ये भी हमारे स्पेशल टूल्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ भी हमारे स्पेशल टूल्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। ये हमारी बैटरी है, जो स्पेशल टूल की हमारी बैटरी है, ये भी हमारे पास यूज़ हो रही है। ये पूरा इंजन है, ये पूरे स्पेशल हमारी बैटरी है जो यहाँ पर लग रही है। ये हमारा इंजेक्टर का जो क्लीनिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक, वो इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन है। ये हमारा स्पार्क प्लग जो क्लीनर है वो लग रहा है, गाड़ी में हवा डालने के लिए जो प्रेशर है वो लग रहा है। यहाँ पर भी सारे टूल्स, एडवांस टूल्स यहाँ पर हैं, और अभी रुकना नहीं है, अभी टूल्स कहीं ख़त्म नहीं हो रहे। पूरे ट्रॉली हमारी टूल से, चाबी पाने से ये भरी हुई है। इसके बाद ये पूरे टूल्स हैं, ये भरे हुए हैं, ये पूरे टूल्स हैं, ये पूरे भरे हुए हैं, ये पूरे टूल्स हैं, ये पूरे भरे हुए हैं। इसके बाद भी सारे टूल्स इसमें कंटिन्यूटी, आप जितने भी हैं आगे, ये टूल ट्रॉली है और ये सारी बाइक्स हैं। तो आज इनको टूल्स की नॉलेज है, उसके बाद हम लोग इनको देंगे पूरी प्रैक्टिकल की नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था निमेश बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से।